आइए स्टूडेंट मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ अल्कीन्स। सो अल्कीन्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा अपने प्रीवियस चैप्टर में कि इनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, राइट। और ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक और बात हो गई, अब अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट, इसमें होगा डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड स्टूडेंट याद रखें ये क्या होता है, ये वीक बॉन्ड होता है। जब वीक बॉन्ड होगा तो ये आपको कौन सा रिएक्शन देगा, ये आपको देगा एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, राइट। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अबाउट अल्कीन्स। तो स्टूडेंट हम अल्कीन्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं स्टेम, यानी कार्बन एटम की जो वैल्यू बताती ही, जिसमें मैथ हम बुलाते हैं कार्बन एटम जब 1 हो, लाइक हम बुलाते थे एक दफ़ा हम दोबारा लिख लेते हैं स्टेम, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमने देखा था जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो तो उसको हम नाम देते थे मेथ का, फिर अगर कार्बन एटम 2 हो तो एथ का, और 3 हो तो प्रॉप का नाम देते थे। तो अब आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास इसका एक्चुअली सफिक्स आएगा, सो सफिक्स नेम आपने याद रखना है, वो ईन होगा, ENE, ये आपने याद रखना है। तो यानी लेकिन एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि कार्बन की वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट नहीं होगी, यानी आपका मीथीन कुछ कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड मीथीन निकलाएगा। आइए इसकी रीज़न देख लेते हैं क्यों ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, जनरल फॉर्मूले में 1 पुट करें तो C1H2 इंटू 1 क्या बन जाएगा, C इंटू 1 एंड H2 इंटू 1, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2। अब देखिए CH2, अब यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐसे ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाने हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं इसको, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो ये डबल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन के बॉन्ड पूरे भी हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन पुट करता हूँ, सो हाइड्रोजन स्टूडेंट कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता, तो इस वजह से ये कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी मीथीन कुछ नहीं होगा। ये स्टार्ट होगा कार्बन की वैल्यू 2 से, यानी ईथ से स्टार्ट होगा, और इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो कि जब हम यहाँ पे ENE लगाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, ईथीन हो जाएगा। तो ये होगा, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी तरह प्रॉप होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉप से प्रोपीन हो जाएगा। सो ये आपने यहाँ पे ज़हन में रखना है। आइए इसके स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लाइक ईथीन की। सो ईथीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C कार्बन की वैल्यू हो जाएगी 2, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप पुट कर लें, देखें H2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 हो जाएगा। सो अब आप लेने हैं 2 कार्बन, ये आ गए 2 कार्बन, और यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड पुट कर देना है और 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड कर देनी है। देखें इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो 2 और आएंगे, इस कार्बन की 2 बॉन्ड है तो 2 और आ जाएंगे, और यहाँ पे आप पुट कर दें हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बन गया ईथीन का। होपफुली आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह आप प्रोपीन का भी बना सकते हैं। आइए उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देखें प्रोपीन का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, C3H क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, राइट, कुछ ऐसे हो जाएगा, और इसका नाम हम क्या देंगे, प्रोपीन का। आइए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 3 कार्बन आप ले लें, ये आ गया 3 कार्बन। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे 2 जगह डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, किसी एक जगह आप डबल बॉन्ड बना दें। नॉर्मली हम यहाँ पे बना रहे होते हैं, ये आपका डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ पे आपने सिंगल ही रखना है। अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, सेंटर वाले के कितने और आएंगे, 1 और आ जाएगा, 4 हो जाएंगे। इसके कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है तो 2 और आ जाएंगे। इसके कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, 3 और आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन पुट करते जाएँ, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक इधर, एक इधर, और 1 2 इधर। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो स्टूडेंट ये आपका कहलाएगा प्रोपीन, और क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे आपका प्रोपीन है तो इसको 1 प्रोपीन भी कहते हैं, या सिंपल आप इसको प्रोपीन भी कह सकते हैं। आप देख लें कितने कार्बन हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, और 3 + 1 4 5 6 6 हाइड्रोजन है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये ईथीन अल्कीन का जनरल इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।